बोलिए। प्यारे बच्चों, आज आपके नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो रही है। सप्तम वर्ग हिंदी, और हिंदी का आज जो है एक नई पुस्तक आई है जिसका नाम है नई उमंग। तो नई उमंग में पार्ट 1 जो कविता है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नए वर्ग में आने के लिए आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कविता को देखिए, मैं पढ़ता हूँ और इसको भी आप अध्ययन करें। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। गाता खग प्रातः उठकर, सुंदर सुखमय जग जीवन। गाता खग संध्या तट पर, मंगल मधुमय जग जीवन। इसका अर्थ जानिए कि प्रातः काल पक्षी सुंदर सुखमय जीवन हो संसार का, यही प्रातः काल कामना करता है। और दिन भर परिश्रम करने के बाद संध्या समय मिठास से भरा हुआ मुख से जग का जीवन हो सुंदर, यही ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब दूसरा श्लोक क्या है सो देखिए। कहती औ पलक तारावली, तारावली कहते हैं तारों के समूह को, अपनी आँखों का अनुभव अवलोक आँख आंसू की, भर आती आँखें नीरव। अब देखिए, इस कविता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, और बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने इस पंक्ति में क्या कहा उसको मैं बताता हूँ कि बिना पलक झपकाए तारों का समूह, अपनी आँखों देखी अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि सांसारिक गति को देखकर उसके शांति स्वरूप आँखें आंसुओं से भर आती है। अब आइए तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है आपका, उठ उठ लहरें, उठ उठ लहरें कहती। तीसरा श्लोक है, हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ, अपने उड़की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। अब इन पंक्तियों में देखिए कि बगीचे में खिले हुए फूल हमें प्रसन्नचित्त हंसमुख रहने को सिखलाते हैं या प्रेरणा देते हैं, क्योंकि पल भर में ही दुनिया बदल सकती है या बदल जाती है। अतः अपने वास्तविक मुखार बिंदु के निर्मल व्यवहार से संसार रूपी आंगन को खुशबू से भर दो। अब आइए चौथा है, उठ उठ लहरें कहती यह, हम कूल बिलोक न पाए, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाए। कूल कहते हैं किनारा को। अब देखिए, बिना पलक झपकाए तारों का समूह उठ उठ लहरें कहती यहाँ। हाँ, इसको एक बार फिर से समझिए। उठ उठ लहरें कहती यह, हम कूल बिलोक न पाए, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाए। समुद्र में उठती लहरें समुद्र से मिलने की आतुरता में व्याकुल रहती है और आगे बढ़ती रहती है, परंतु उसे किनारा नहीं मिलता। अर्थात मनुष्य को सतत परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। अब आइए नंबर 5। कंप कप हिलोर रह जाती,
रे मिलना नहीं किनारा, अब बुध बुध विलीन हो चुपके, पड़ जाता है आशय सारा। अब इसमें देखिए कि पानी में हिलोड़े बनते ही रह जाते हैं मगर उसे किनारा नहीं मिलता। पानी में उठता हिलोड़े उसी में मिल जाता है, अर्थात सोचने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, ये सुंदर सा कविता है। इसका शीर्षक है गाता खग और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आज पहला अध्याय पूरा हुआ, इसको पढ़िए और समझिए। दूसरा पाठ दूसरे दिन पढ़ाऊँगा।